Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu। सीमा कामरान हेयर विद यू फ्रॉम नेचर्स नेक्टर। कैसे हैं आप लोग और कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़। सुबह मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया था कि इफ़ वी कैन कट 500 कैलोरीज विद माइंडफुल ईटिंग, तो हम अपना वेट लूज जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मुझे पर्सनल पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा इंडिविजुअली बताने से बेटर है कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सेशन भी बता देती हूँ जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि वेट लूज जर्नी के लिए आपको एक मेंटोर और एक मोटिवेशनल प्लान या मोटिवेशनल ग्रुप चाहिए होता है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे साथ प्लान्स स्टार्ट करते हैं उनको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर ऐड करते हैं, जिसमें आप अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स अपना वेट लूज जर्नी फॉलो करते हैं। और उसमें हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ साथ डाइट प्लान्स देते हैं, आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से वर्कआउट प्लान्स देते हैं और वाटर थेरेपी देते हैं एक पूरे सेट प्लान के तहत। क्योंकि रिसर्च ये साबित कर चुकी है, अगर हम पानी को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर नीड यूज़ करना शुरू करें तो अलमाल तहूर अल्लाह ताला ने बनाया। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लिनजिंग की वजह से फ्री रेडिकल्स और डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ चली जाती है। बट ऑब्वियसली उसके साथ हमें कुछ थोड़े से सप्लीमेंट ऐड करने होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। और आप अपनी हाइट, एज, वेट और जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके साथ हमें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको कस्टमाइज्ड प्लान बना के देंगे। अभी आ जाए जनाब सुबह वाली पोस्ट के बारे में, उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम 500 कैलोरीज को कट डाउन कर लें बगैर स्टार्विंग के, माइंडफुल ईटिंग के साथ, तो भी हमारी बॉडी जो है क्लीन ईटिंग की तरफ आ जाएगी। और माइंडफुल ईटिंग, रिस्पॉन्सिबल ईटिंग, उसकी वजह क्या है? हम कुछ भी खाते हैं, टीवी देखते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए हमें ड्राउजी फील होता है, हमें लेथार्जिक फील होता है, हमें वीकनेस फील होती है। कोक ग्लास पकड़ा पी ली, चिप्स पैकेट पकड़ा खा लिए, और कुछ भी जंक्स, किचन में जाना मुश्किल है, एक फ़ोन उठाया ऑर्डर कर लिया। लेकिन उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं? एक चार्ट बनाइए सबसे पहले, उसको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो आपका बोर्ड है उस पर लगा दीजिए कि आपकी बॉडी, मेरी बॉडी जो 24/7 हमें साथ देती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसके हमने कैसे ख्याल रखना है। और हेल्दी लिविंग में बेसिक चीज़ होती है हेल्दी ईटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले जो हम खाते हैं 20 मिनट लगते हैं हमारी बॉडी को, ये माइंड को सिग्नल भेजते हुए कि वो रिकॉर्ड कर ले क्या खाना खा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले माइंडफुल ईटिंग का फर्स्ट स्टेप सुन्नत नबवी से स्टार्ट होता है। आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी के पीने। उसके बाद अपने आप की ट्रीट करनी है, थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट अपनी प्लेट बनाने को दीजिए, प्लेट को ब्यूटीफाई कीजिए। पोर्शन कंट्रोल का पूरा चार्ट मैं अक्सर यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। उसमें हाफ रॉ वेजिटेबल्स या सैलड्स, 1/4 प्रोटीन्स एंड 1/4 हेल्दी कार्ब्स आप ऐड करें। और ये बहुत फुलफिलिंग प्लेट है, बहुत अच्छे से आप इंजॉय करते हुए कलर योर प्लेट, उसमें खूबसूरती पैदा कीजिए, ब्यूटीफाई कीजिए और उसको मज़े से खाइए। दूसरा स्टेप, च्यू प्रॉपरली। अल्लाह ताला ने कितने दांत दिए? 32, 32 दांत। तो 32 बार जब हम दांतों को यूज़ करेंगे एक नवाले को चिबाने के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सलाइवा है, प्रोबायोटिक्स वहीं पे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सलाइवा है वो क्या करेगा? वो प्रॉपरली अपना काम करते हुए, मैं जो हूँ यहाँ पर अक्सर डोंट डिस्टर्ब का टैग लगाना भूल जाती हूँ और एज इट इज़ आज भी भूल गई। और मज़े की बात यह है कि मुझे अक्सर वो मिलता भी नहीं। एनीहाउ, अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे?
आप जब अच्छे से खाने को च्यू करेंगे तो आपको जो स्टमक को डबल एफर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, एसिडिटी, रिफ्लैक्स, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि स्टमक अल्सर भी हो जाता है, उससे उसको निजात मिल जाएगी। तो आपने खाने को बहुत रिलैक्स होके स्लोली खाना है, उसको बहुत अच्छे से च्यू करना है, इतना सॉफ्ट करना है। हमारे जो दांत है ना, अल्लाह ताला ने ये ग्राइंडिंग के लिए बनाए। तो जब आपके टूथ जो है, आपके दांत जो है बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे तो स्टमक को अपना काम करने का ही मौका मिलेगा और दूसरे का काम नहीं करेगा। और दूसरा ये होगा, जब आप च्यूइंग प्रोसेस में होंगे, आपके माइंड को सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे कि बॉडी में, स्टमक में खाना आ रहा है, वो रेडी हो जाएगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको डील करने के लिए। और अब जो है, जो हम फैंसी फूड और फैंसी डाइट्स की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम पता नहीं ये वेजिटेबल वो और ये डाइट प्लान, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल सिंपल नेचुरल फूड की तरफ जाइए, अपना देसी तरह के खाने खाइए, मगर उनको जैसे आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, कोई मसला नहीं है। एक कुकम्बर को वॉश करें, च्यू करें, हो गया आपका खाना। आपका खाना नहीं, आपका स्नैक। डिप बना के रखिए अच्छे से, जैसे ताबूला हो गया, जैसे हमारा ताहिना हो गया, जैसे बाबा गनूश हो गया। जब भूख लगे आप बेबी कैरेट्स या सैलरी या कुकम्बर के साथ उसको खा सकते हैं। तीसरी काम ये करना है कि खाने को अच्छे से च्यू करना है, खाने से पहले और खाने के बाद पानी पीना है, और वो भी हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि जो 45 मिनट के बाद और 2 आवर्स तक आपको खाने के बाद भूख लगती है, भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। तो आपने उसको भी वो प्रॉपर लेके चलना है। अब जो क्या होता है कि नींद पूरी ना करने की वजह से हम लोगों को हंगर क्रेविंग्स होती हैं। तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप ज़रूर पूरा कीजिए। और क्योंकि जब हम पूरी नींद नहीं करते, हमारे स्टमक या हमारी बॉडी डिमांड करती है कुछ खाने की, और उस वक्त ऑड टाइम क्रेविंग्स में अक्सर हम अनहेल्दी ऑप्शन को चूज करते हैं, और आप 250 से 300 कैलोरीज तो बिला वजह इसी तरह खा लेते हैं। जो एक होता है ना डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द फूड, आप टीवी देख रहे हैं, आपको कुछ मंचिंग करने का दिल चाह रहा है, चिप्स का बड़ा सा पैकेट आया, उठाया, पूरा चिप्स खा गए, और उसमें कितनी कैलोरीज थी, कितने सैचुरेटेड फैट्स थे, कितने प्रिजर्वेटिव्स थे, वो सब जाके बॉडी में टॉक्सिन्स बनने वाले हैं। तो जब आप फैमिली टाइम, टीवी टाइम भी रखें तो भी माइंडफुल ईटिंग करें, और मंचिंग के लिए, टीवी टाइम के लिए भी आप कुछ हेल्दी चॉइसेस करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कॉर्न सैलड बना सकते हैं, गुआकामोली बना सकते हैं, और बहुत मज़े के ऑप्शंस हैं, वो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे बाद में। कोशिश करें कि वॉक ज़रूर करें, 30 मिनट की वॉक। और हम तो बिजी इतने होते हैं, 24/7 एंगेज होते हैं कंप्यूटर पे, कंपनीज पे, ये वो। तो जब आपकी फ़ोन कॉल्स हों, उस वक्त आप क्या करें, बैठ के फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करें, वॉक करते हुए फ़ोन कॉल्स करें। आप 500 से 800 कैलोरीज इसी तरह बर्न कर लेंगे अगर आप फोन कॉल्स को ड्यूरिंग वॉक लेना स्टार्ट करें। आपको मूवमेंट की जरूरत होती है, वो किसी भी तरह हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जॉगिंग करते हुए बड़े हम ट्रैक सूट पहने, सॉक्स पहने, और कैलोरीज जो हम खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी को भी तो कैलोरी बर्न करनी होती है, उनको कंज्यूम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, या मैंने क्या करना है, उन कैलोरीज को कंज्यूम करने में जो हमारी बॉडी की एक कैलोरी सप्लाई है जो कि फूड के थ्रू हो रही है, एक बॉडी की स्ट्रगल है जिसकी वजह से कैलोरी बर्न हो रही है इस खाने को यूज करने के लिए। तो क्या करें, जैसे कुकम्बर है, सैलरी है, रेडिश नहीं कैबिज है, ब्रोकली है, इन सब की कैलोरीज क्या होती है, मिनिमम कैलोरीज होती हैं, लेकिन बॉडी को इनको कंज्यूम करने, क्योंकि रिच फाइबर फूड है,
इनको कंज्यूम करने के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है, तो इसलिए इनको 0 कैलोरी या फिर -0 कैलोरी में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट्स तो दे रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में से कोई एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑयल या कैलोरी वो नहीं कर रहे होते कैलोरी। तो माइनस कैलोरी या 0 कैलोरी फूड्स को अपनी डेली हैबिट्स में डिवेलप करें, उनके टेस्ट डिवेलप करें। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जिस वक्त आप शॉपिंग के लिए जाएं, खाना खाने के बाद जाएं। जिस वक्त आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और आपको भूख लगी हुई होती है, तो हम डेफिनेटली हैवी फूड्स, अनहेल्दी फूड और वो वाले फूड उठाएंगे जो कि उस वक्त हमें नीड हो रही होती है। लेकिन जब आप लिस्ट अप करके अपनी लिस्ट बना के जाएंगे और उसके बाद आप जाके अपने भरे हुए पेट के साथ जाएंगे, तो फिर आप माइंडफुल शॉपिंग करेंगे। तो इट्स अ बेसिक स्टेप फॉर माइंडफुल शॉपिंग टू माइंडफुल ईटिंग। और उसके बाद जिस वक्त आप खाने को पकाते हैं, फ्राई करने की बजाय, बहुत ज्यादा भूनने की बजाय, उनको एज नेचुरल जितना अल्लाह ताला ने बनाया उतनी ही उसमें कंज्यूम करने की कोशिश करें। स्टीम करें, एयर फ्राई करें, उसको मगर फ्राई नहीं करें। और जैसे हम पाकिस्तानी स्टाइल में खूब मसाले डाल के भून रहे होते हैं, वो भी नहीं भूनना। पिंक सॉल्ट को रिप्लेस करें वाइट सॉल्ट के साथ। जैगरी गुड़ या फिर ऑर्गेनिक हनी को रिप्लेस करें वाइट शुगर के साथ। और ऑयल तो यस, ऑयल की बजाय देसी घी इज वेरी गुड आइडिया। कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड आइडिया। और सरसों का तेल, जो कि मुझसे तो नहीं खाया जाता, बट दिस इज वेरी वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे हमें जरूर काम करना चाहिए। और जो फैंसी डाइट प्लान है, फैंसी फूड्स हैं, वो दरअसल एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि जेब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने एज नेचुरल वॉकिंग करें, हाइड्रेशन रखें, मोटिवेशन रखें और फिर न्यूट्रिशन की तरफ जाएं। और उसके लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी, यू आर मोर देन वेलकम, वी आर हियर। और अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।